वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समन्तात् अस्तुतमृगनैर् व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं महाशिवरात्रि के व्रत पूजन, शुभ मुहूर्त, शुभ योग के बारे में और इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है विशेष प्रकार से। इस दिन भगवान भोलेनाथ का जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत और भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, उनके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। महाशिवरात्रि का दिन वह पावन दिन होता है जिसमें भगवान शिव के भक्त अपने भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन व्रत रखकर इनकी पूजा और आराधना करते हैं। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि पूर्व जन्म में कुबेर ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत पूजन और उपवास किया था, जिससे कि उन्हें अगले जन्म में शिव भक्ति की प्राप्ति हुई और वह देवताओं के कोषा अध्यक्ष बने। महाशिवरात्रि के पावन दिन के बारे में कहा जाता है कि यूं तो हर वर्ष हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, जिसे कि मास शिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन उत्तर भारत पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और गुजरात में महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए इसे शिवरात्रि नहीं कि बल्कि महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि इस दिन प्रकृति को धारण करने वाली माता पार्वती और पुरुष रूपी महादेव का गठबंधन यानी कि विवाह हुआ था। हिंदू शास्त्र के अनुसार रात्रिकालीन विवाह मुहूर्त को उत्तम माना गया है। इसी कारण से भगवान शिव का विवाह भी माता पार्वती के साथ रात्रि के समय हुआ था। इसलिए उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार जिस दिन फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि यानी कि निशीथ काल में होती है, उसी दिन को महाशिवरात्रि का दिन माना जाता है और इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 11 मार्च 2021 को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय 11 मार्च 2021 दोपहर 2:41। इस दिन चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि में रहेगी। चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी 12 मार्च 2021 दोपहर 3:03। 12 तारीख को उदयकालीन चतुर्दशी तिथि होने पर भी 11 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाए। 11 मार्च 2021 महाशिवरात्रि के दिन पंचांग के अनुसार इस दिन का आरंभ शिव योग में होता है, जिसे कि शिव आराधना के लिए शुभ माना जाता है। शिव योग में गुरु मंत्र और पूजन का संकल्प लेने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव योग 11 मार्च को अधिक समय तक नहीं रहेगा। सुबह 9:24 पर ही यह समाप्त हो जाएगा और सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। सिद्ध योग को मंत्र, साधना, जप, ध्यान के लिए शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन योग में किसी नई चीज को सीखने या काम करने का आरंभ करने के लिए श्रेष्ठ कहा जाता है। ऐसे में सिद्ध योग में मध्य रात्रि में शिव जी के मंत्रों का जप उत्तम फल माना जाता है। निशीथ काल पूजन का समय होगा 11 मार्च 2021 रात्रि 12:25 से लेकर के रात्रि 1:12 तक।
शिव योग होगा 11 मार्च 2021 सुबह 9:24 तक और सिद्ध योग इस दिन 11 मार्च 2021 सुबह 9:25 से लेकर के अगले दिन सुबह 8:25 तक। घनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 9:45 तक। इसके बाद शतभिखा नक्षत्र और इसी दिन पंचक प्रारंभ 11 मार्च 2021 सुबह 9:21 से पंचक प्रारंभ हो जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन विशेषकर से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन 4 प्रहर भगवान भोलेनाथ का पूरे विधि विधान नियम और निष्ठा के साथ पूजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और उन पे अपना कृपा बरसाते हैं। भगवान भोलेनाथ हर प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ का इस दिन विशेष करके जल से उनका जलाभिषेक करना चाहिए, दुग्ध से दुग्धाभिषेक करना चाहिए, भगवान के ऊपर पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। फिर भगवान को सबसे प्रिय बिल्वपत्र इस दिन राम का नाम लिख करके चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को जो भी बिल्वपत्र राम का नाम लिख के चढ़ाते हैं उनके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को इस मंत्र के द्वारा बिल्वपत्र चढ़ाए तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। भगवान भोलेनाथ को वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत चढ़ाए, अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला, धूप, दीप भगवान को दिखाए और नैवेद्य अनेक प्रकार का अर्पण करे और भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के व्रत का कथा श्रवण करे। इसके बाद आरती करे। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उनके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। महाशिवरात्रि व्रत करने वाले को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपकी महाशिवरात्रि का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प करके आपके मन में जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, वह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से कहें। फिर दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का विशेष प्रकार से 4 समय पूजन करें और विशेष प्रकार से भगवान का पूजन करें। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।